नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य कपिल कृष्ण उपस्थित हूं आप सभी के मन की बात लेकर। कभी न कभी हमारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या हम प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं या हम भी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं या आप प्रशासनिक अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो जान लीजिए कुंडली के भी कुछ ऐसे योग जो आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने में सहायता देंगे। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए अपनी प्रतिभा व परिश्रम का विशेष महत्व होता है, लेकिन किसी ने कहा है कि भाग्य के बगैर प्यारे कुछ भी नहीं मिलता। कुछ मायने में यह बात बिल्कुल सत्य है। लाख प्रयत्न करने के बावजूद व्यक्ति ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता और वहीं दूसरी तरफ साधारण प्रयास करने पर अन्य व्यक्ति सहज ही ऊंचाइयों को पा लेता है। बात करते हैं कुंडली के अनुसार। सर्वप्रथम जन्म लग्न, फिर नवम भाग्य भाव का महत्व, पराक्रम तृतीय भाव का महत्व, फिर धन व पंचम भाव का भी योगदान होकर चतुर्थ भाव जो जनता व कुर्सी का होता है मजबूत होना चाहिए। इन सब स्थानों के स्वामियों का जन्म कुंडली में विशेष महत्व होता है, तभी जाकर एक सफल प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ वो ऐसा कार्य कर जाते हैं जो एक समाज में आदर्श होता है। पहले प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाले ग्रहों के बारे में जानते हैं। लग्नेश का विशेष बलवान होना आवश्यक है एवं उसके स्वामी की स्थिति कारक भाव में हो, यह भी होना जरूरी है। भाग्य का स्थान नवम व उसके स्वामी की स्थिति जन्म कुंडली में बलवान होनी चाहिए। फिर द्वितीय भाव धन व कुटुंब का होता है, वही वाणी भाव भी है। इस भाव का विशेष महत्व होता है क्योंकि परिवार का सहयोग, धन का सहयोग व उस जातक की वाणी का प्रभाव भी विशेष महत्व रखता है। पंचम भाव का जो विद्या का भाव है एवं पुत्रों का भी भाव कहलाता है, वही मनोरंजन का भी कारक है। बलवान होना भी विशेष महत्व रखता है। दसम भाव राज्य व उच्च नौकरी का भी भाव होता है। इन सब की विशेष स्थिति जातक को उच्च अधिकारी व सफल नेता भी बनाती है। ग्रहों का बलवान होना इस स्थिति से जानेंगे। लग्न का स्वामी चतुर्थ में हो और चतुर्थेश भी चतुर्थ में हो तो ऐसा जातक जनता या अधीनस्थ कर्मचारियों में प्रसिद्ध होता है। भाग्य का पंचम से संबंध उस जातक को अपनी विद्या बुद्धि द्वारा भाग्योन्नति होकर उच्च स्थान दिलवाता है। ग्रह उच्च राशि के हों या मूल त्रिकोण लग्न पंचम में हो या अपनी मित्र राशि में हो तो उसे बलवान ग्रह कहते हैं। वहीं ग्रहों का उदय एवं मार्गी होना भी आवश्यक है और शत्रु क्षेत्री हैं तो वक्री होना लाभदायक रहता है। सफल प्रशासनिक अधिकारियों की जन्म कुंडली अधिकतर वृषभ, कर्क, धनु एवं सिंह लग्न की देखने को मिलती है, जो अपने बल, परिश्रम व योग्यता से आगे बढ़ते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि यह योग हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में किसी भी प्रकार की स्थिरता या आलस्य नहीं रखना चाहिए। निश्चित रूप से आपको उसमें प्रयासरत रहना चाहिए। महामाई चाहेंगी तो आपका यह प्रयास सत्य होगा, सफल होगा। यदि आप कोई अधिकारी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके कमेंट बॉक्स में, क्षमा चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और इनमें से कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली से मिलते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी अपनी जन्म कुंडली पर इन ग्रहों की यह स्थिति है अथवा नहीं है या कौन सा ग्रह कमजोर है, उसके लिए क्या उपाय होते हैं आप वह देखिए। कमेंट बॉक्स में यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं प्रशासनिक अधिकारी के लिए, कुंडली में आपको जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा नंबर है उससे संपर्क करें या कमेंट बॉक्स में भी जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालें। हम निश्चित तौर पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और मिलते हैं इसी के साथ अगली जानकारी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माई की। धन्यवाद।